हेलो एवरीवन। क्या आपका बच्चा पढ़ना नहीं चाहता? आप जब भी उसे पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो वो बहाने करता है, पढ़ना नहीं चाहता है, रोने लगता है, नींद आती है या कोई और बहाना करता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से ट्रिक और कौन से तरीके हम आजमाएं कि हमारा बच्चा पढ़ने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों के पढ़ने का एक निश्चित समय रखिए। आप बच्चों को कभी भी मत पढ़ाने के लिए बैठाइए। कभी बच्चे खेल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अचानक से आप उन्हें कह देते हैं कि चलो पढ़ाई करनी है। ऐसा ना करें, उनके पढ़ने का एक निश्चित समय रखें। कभी कभार आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोशिश करिए कि अगर आप बच्चे को शाम को 4 बजे पढ़ा रहे हैं तो 4 ही बजे पढ़ाएं, 3 बजे पढ़ा रहे हैं तो 3 ही बजे पढ़ाएं। नेक्स्ट, ज़्यादा किताबें व कॉपियाँ निकाल कर ना फैलाएं। अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स बहुत सारी कॉपी और किताबें निकाल के इकट्ठे रख लेते हैं और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इतनी सारी किताबें और कॉपियाँ देखकर ही बच्चा परेशान हो जाता है कि मुझे इतनी सारी पढ़ाई करनी है। तो बच्चों को जो सब्जेक्ट पढ़ाना हो बस उसी की किताब कॉपी लेकर ही आप बैठिए और पढ़ाइए। नेक्स्ट है, बच्चों के पढ़ने की सही और एक जगह बनाएं। बच्चों को बेड पर बैठाकर या तकिया लगाकर ना पढ़ाएं, उन्हें प्रॉपर टेबल चेयर पर बैठाकर पढ़ाएं। अगर टेबल चेयर की व्यवस्था नहीं है तो बच्चों को सीधा बैठकर ही पढ़ने के लिए कहें और कोशिश करें कि जिस जगह पढ़ाते हैं आप उसी जगह पर पढ़ाएं। रोज़ रोज़ बच्चे की जगह ना बदलें। इससे बच्चा मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि उसे यहाँ पढ़ना है। नेक्स्ट है, बच्चों को वर्कशीट की सहायता से पढ़ाएं और अभ्यास कराएं। अक्सर जब हम कॉपी पर बच्चों को पूरा लिखने के लिए देते हैं तो बच्चे बोर हो जाते हैं और उनका बिल्कुल मन नहीं करता लिखने का। लेकिन जब हम इस तरह वर्कशीट फॉर्म बनाकर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको इमेज दे रखी है मैथ्स वर्कशीट की, तो बच्चे बहुत खुशी खुशी इसे फिल करते जाते हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ता है और अभ्यास भी हो जाता है। नेक्स्ट है, जो विषय बच्चा पढ़ना नहीं चाहता उसे सबसे पहले पढ़ाएं। अक्सर बच्चे कुछ विषय पढ़ना नहीं चाहते। खास तौर पर देखा जाता है कि बच्चे हिंदी नहीं पढ़ना चाहते या मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते या कोई भी विषय। तो जब भी बच्चे को पढ़ने के लिए बैठाएं तो पहले उसी विषय से पढ़ाना शुरू करें जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। इससे ये होगा कि बच्चा फ्रेश बैठा हुआ है पढ़ने और आप पढ़ा रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद जब वो बोर होने लगेगा तब तक उस सब्जेक्ट का नंबर आ जाएगा जिसमें कि बच्चे का काफ़ी इंटरेस्ट है और बच्चा आखिरी सब्जेक्ट भी खुशी खुशी पढ़ लेगा। बच्चों को खेल खेल में पढ़ाएं। ये तरीका नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी बच्चों के लिए आजमाएं। बच्चे एक जगह कंसंट्रेट होकर पढ़ना नहीं चाहते हैं तो उन्हें पजल्स के थ्रू या किसी भी गेम के थ्रू पढ़ाएं। अगर आप काउंटिंग सिखा रहे हैं तो उन्हें कुछ बीज दे दीजिए या दाने दे दीजिए और उनसे कहिए कि इन्हें काउंट करके रखें। इससे काउंटिंग भी सीख लेंगे और वो कंसंट्रेट होकर पढ़ भी लेंगे। तो इसी तरह से खेल के तरीके देखें और उसके तरीके से ही पढ़ाएं। बच्चों पर बार बार पढ़ने के लिए दबाव न डालें। अक्सर देखा जाता है कि सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई लिखाई में आगे रहे। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर एक बच्चा अपने में स्पेशल है। सभी के सीखने का तरीका अलग होता है, सभी के समझने का लेवल भी अलग होता है। कुछ बच्चे चीज़ें जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे टाइम लगाते हैं, लेकिन सीखते सभी हैं। बच्चों को धीरे धीरे प्रैक्टिस करने दीजिए। एक लेवल में, एक समय के अनुसार बच्चों को पढ़ाइए। ओवर स्टडी ना कराइए। एक निश्चित समय रखिए उनके पढ़ने का, उसी समय में बच्चे पढ़ते रहेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके बच्चे सीख लेते हैं। आप थोड़ा सा संयम बनाए रखिए और साथ ही बच्चों को अनुशासित रखिए और पढ़ाई के प्रति रेगुलरिटी बनाए रखिए। सो पेरेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। आपको समझ आ गया होगा कि हम कुछ ऐसे तरीके हैं ये जिन्हें अगर आजमाएं तो बच्चों को पढ़ने के लिए बैठा सकते हैं। देखिए, बच्चे छोटे हैं
और बच्चों में और बड़ों में बहुत फ़र्क होता है। इस फ़र्क को समझिए और धीरे धीरे बच्चों को अगर रेगुलर करेंगे तो वो पढ़ने ज़रूर बैठेंगे। थैंक यू एवरीवन।